फाइनली अब हम सब एक परिवार की तरह रह पाएंगे, तो प्लीज प्लीज इन्हें माफ कर दो ना। नहीं जग्गू, ही इज राइट। मैंने अपने मतलब के लिए रिश्तों की मान मर्यादा का अपमान किया है, और जो मैंने किया है वो माफी के लायक नहीं है जग्गू। मैं माफी के लायक नहीं हूं, और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना, ये सूरज का फर्ज भी है और उसका हक भी, और मैं बीच में नहीं आऊंगी। मैं ये हवेली छोड़कर जा रही हूं। सपना तू ये क्या बोल रही है? तू प्रेग्नेंट है, तू इस हालत में हवेली से बाहर कहाँ रहेगी? सपना, तू यहीं रहेगी परिवार के साथ। सपना, अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हारा और हमारे होने वाले बेबी का ख्याल रखूंगा। तुमसे मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए आकाश, और वो है डिवोर्स। सपना, ये क्या बोल रही है तू? सपना, सपना ऐसे जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेते। वो कह रहा है ना, वो बदल गया, एक चांस। नहीं जग्गू, कोई चांस नहीं। बहुत सोचने समझने के बाद मैं इस डिसीजन तक पहुंची हूँ। और रही बात क्या खाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, तो मैं कहीं भी रह लूंगी। मैं कोई हॉस्टल में, कोई पीजी में रह लूंगी, और कोई भी जॉब कर लूंगी। बट मैंने मेरा डिसीजन ले लिया है। सही है, आई थिंक सही डिसीजन है। तुम्हारे बेबी के लिए यही सही रहेगा कि वो उस हवेली से दूर रहे जहां उसके माँ बाप ने इतने पाप किए। आकाश, आकाश, मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगी, और अगर तुम्हें सच में अपनी गलतियों का एहसास है ना, प्लीज बस चुपचाप उन पर साइन कर देना। मैं साइन नहीं करूंगा। मैं साइन नहीं करूंगा सपना। मैं जानता हूं कि मैं ये लास्ट चांस डिजर्व नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये लास्ट चांस अपने लिए नहीं, अपने बेबी के लिए मांग रहा हूं। मुझे माफ नहीं करना है तो मत करो, लेकिन प्लीज मुझसे मेरा ये लास्ट चांस मत छीनो। मेरे बेबी को मुझसे दूर मत करो सपना, प्लीज। देखो सपना, या तो तुम मेरी बात मान जाओ और यहीं रुक जाओ, या तो भूल जाओ कि मैं उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करूंगा। नहीं जागृति, रिश्ता उन दोनों का है, फैसला भी उन दोनों को ही लेने दो। ना तुम उन दोनों के बीच में बोलो और ना ही मैं उन दोनों के बीच में पड़ूंगा। सूरज, चक्कू, चक्कू, एक झटके में पूरा परिवार बिखर गया। क्या सच में आकाश और सपना अलग हो जाएंगे?
भाभी भाभी क्या क्या हुआ अवनी? आप ऐसे हाफ क्यों रहे हो बच्चे? क्या हुआ? भाभी जागृति भाभी बाहर बहुत टेंशन में थी और उन्हें चक्कर आके वो भारी बेहोश हो गए। जल्दी चलो भाभी। व्हाट? ये फैमिली दोबारा नहीं जुड़ सकती। तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी जागृति। सूरज भैया सपना भाभी खुद से सामान उठा रही थी तो वो बाहर बेहोश होके गिर गए। जल्दी चलो। आकाश, आकाश बेटा वो सपना सामान लेकर जा रही थी कि बाहर अचानक उसका पैर फिसल गया, वो गिर पड़ी। सूरज तो डॉक्टर को भी बुलाया सूरज ने, पर पता नहीं उसकी कोख का क्या होगा। सपना, सपना! जग्गू, जग्गू क्या हुआ तुझे? जग्गू तू ठीक है ना? सपना, तुम ठीक हो? तुम खुद क्यों सामान उठा रही थी? किसी को बुलाना चाहिए था ना। पर मुझे क्या होगा सूरज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सपना, सपना क्या हुआ? मैंने सुना तुम गिर गई थी। तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हमारा बेबी तो ठीक है? एक मिनट। क्या हो गया तुम दोनों को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अरे क्या होगा मतलब? मैंने सुना तुम गिर गई थी। हमारे बेबी नहीं, को... हमारा बेबी और मैं, हम दोनों ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लान था? बैठो यहाँ। अरे सूरज ठाकुर बैठो ना। सपना, आकाश, सो अब आई होप कि तुम सब लोग समझ गए होगे कि मैं ये करके क्या प्रूव करना चाहती थी। सपना, सूरज ने गुस्से में 2 बातें क्या बोल दी कि तेरा बच्चा इस हवेली से दूर रहे, यही अच्छा है। तुझे बुरा लग गया था ना? पर देख, जैसे उसे पता चला कि तुझे चोट लगी है, तेरे बच्चे पे बात बना सकती है, तो कैसा दौड़ा दौड़ा चला आया। अपना गुस्सा सब कुछ भूलकर। और सूरज, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें लग रहा है कि ये दोनों बदले नहीं है, अभी भी वैसे ही है। जब सपना को पता चला ना कि मुझे चोट लगी है, तो इस हालत में भी भागी दौड़ी चली आई। सपना, तुझे लग रहा था ना कि आकाश तेरे बच्चे के लिए अच्छा पिता नहीं बनेगा, पर देख, उसकी फिक्र ने उसकी सच्चाई बता दी।